आपके फोन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अलर्ट हर हफ्ते आता है, लेकिन सच ये है कि उनमें से ज्यादातर चीजें आपके लिए नहीं बनी होती, वे आपके पैसे के लिए बनी होती हैं। और सबसे मजेदार बात, जब आप असली फर्क पहचानना सीख लेते हैं तो आप वही टेक्नोलॉजी चुनते हैं जो वाकई आपका समय बचाती है। ठीक यही जानने वाले हैं, और आखिर में मैं बताऊंगा कि मैं खुद कौन सी लेटेस्ट चीजें जानबूझकर इग्नोर करता हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजी को ट्रेंड की तरह देखना छोड़कर टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं इस बात को बार बार देखता हूं, लोग फीचर लिस्ट पढ़ते हैं पर वो सवाल नहीं पूछते, ये मेरे काम को कैसे बदल देगा। आज आप 3 चीजें सीखेंगे। 1, लेटेस्ट टेक का सच में फायदा कैसे पहचानते हैं। 2, मार्केटिंग और असली इनोवेशन में फर्क कैसे पकड़ते हैं। 3, एक आसान फ्रेमवर्क जिससे आप हर नए लॉन्च पर हाँ ना जल्दी तय कर पाओगे। लेटेस्ट टेक का सबसे बड़ा झूठ क्या है? यह कि नया हमेशा बेहतर होता है। ईमानदारी से कहूं, आज बहुत सारी टेक कॉपी प्लस ट्यून होती है, मतलब फीचर जोड़ देते हैं, लेकिन आपका असली दर्द वही रहता है। देखो, आपके लिए टेक का वैल्यू क्या होना चाहिए? समय बचाए, काम आसान करे, गलती / खर्च घटाए, या अनुभव बेहतर करे। अगर कोई नया एआई फीचर देखकर आपको बस वाह आता है, लेकिन अगले दिन आपकी प्रक्रिया वही रहती है, तो ये असल में अपग्रेड नहीं है, ये इंप्रेशन है। अब एक क्विक टेस्ट करते हैं और यहीं आपकी पहचान बनती है। आप खुद से ये 2 सवाल पूछो। 1, क्या मैं इसे हफ्ते में कम से कम 3 बार इस्तेमाल करूंगा? 2, क्या ये मेरे एक खास काम को 20 से 30% तेज कर देगा? अगर जवाब नहीं है तो ट्रेंड में मत बहो, क्योंकि टेक कंपनियां अक्सर फ्रीक्वेंसी बेचती हैं, परफॉर्मेंस नहीं। और ये बात मैं सिर्फ थ्योरी नहीं कह रहा, मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग नए फीचर को ट्राई करके फिर वापस पुराने तरीके पर चले जाते हैं। लेकिन रुकिए, सच पकड़ने का अगला तरीका और भी आसान है। बस आपको यह देखना है कि कंपनी क्या नहीं बता रही। मोस्ट लोग फीचर देखकर खरीद लेते हैं, लेकिन टेक का असली असर कंस्ट्रेंट्स में छुपा होता है, यानी सीमाएं। कंस्ट्रेंट्स मतलब ये फीचर किन डिवाइस नेटवर्क पर अच्छा चलता है, कितनी बैटरी हीट लगती है, डेटा कहां जाता है, ये काम कितनी बार फेल होता है, और फेल होने पर क्या फॉलबैक मिलता है। देखो, मार्केटिंग आपको परफॉर्मेंस का बेस्ट केस दिखाती है, लेकिन आपका रोज का काम वर्स्ट केस में होता है, जब नेटवर्क खराब हो, रोशनी कम हो, या आपके पास समय कम हो, और यहीं आपकी सच्चाई निकलती है। अगर कोई लेटेस्ट फीचर लगातार फेल होने की शर्तों के साथ आता है, तो वो मेरी जरूरत नहीं, कंपनी का डेमो है। एक छोटा रियल वर्ल्ड उदाहरण सुनो। मान लो कैमरे में एआई नाइट मोड नया आया। लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि एक वीडियो में चेहरा साफ दिखता है, लेकिन असल रात में शेकी हैंड्स, मूविंग सब्जेक्ट और लो लाइट होता है। अगर परिणाम हर बार कंसिस्टेंट नहीं है, तो आपका कंटेंट क्रिएशन पाइपलाइन टूटता है, और पाइपलाइन टूटता है तो समय और पैसा दोनों जाते हैं। ठीक इसी वजह से अगला स्टेप सबसे प्रैक्टिकल है। मैं आपको एक सिंपल स्कोर कार्ड देता हूं, इसे आप हर नए लॉन्च पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये वाला हिस्सा याद रखना, यह है मेरा 10 पॉइंट रियल टेक स्कोर कार्ड। मतलब आप हाइप को 10 में से अंक देते हो। स्कोर करने के लिए 5 बातें देखो, हर एक 2 पॉइंट्स। 1, फ्रीक्वेंसी, क्या आप इसे हफ्ते में 3+ बार इस्तेमाल करोगे? 2, टाइम सेव्ड, क्या ये आपके किसी काम को मापनीय तरीके से तेज करेगा? एप्रॉक्स भी चलेगा। 3, रिलायबिलिटी, लो सिग्नल / एज केसेस में ये कितना टिकता है? 4, कॉस्ट और लॉक इन, क्या ये आपको सब्सक्रिप्शन / अपग्रेड की तरफ पुश कर रहा है, और क्या आप इसे आसानी से छोड़ सकते हो? 5, लर्निंग कर्व, क्या इसे सीखना इतना आसान है कि आप 2 हफ्ते में खुद आउट परफॉर्म कर पाओ? अब ये सोचो, अगर कोई टेक सिर्फ 6/10 आती है, तो ऑनेस्टली वेट करो, क्योंकि कई बार V1 फीचर नहीं, कम्युनिकेशन होता है। पर जब टेक 8/10+ हो जाती है, तभी अपग्रेड सेंस बनाता है, और ये स्कोर मुझे डिसीजन फैटीग से बचाता है। आप रोज नए थ्रेड्स देखते हो, इसने दुनिया बदल दी, लेकिन आपका बजट, आपका समय, वो सीमित है, तो स्कोर आपको कंट्रोल देता है। और अब मैं वो सच बताने वाला हूं जो बहुत लोग नहीं कहते, क्योंकि सिर्फ कैसे पहचाने काफी नहीं, कब इग्नोर करें भी जरूरी है। मैं खुद किन लेटेस्ट चीजों को अक्सर इग्नोर करता हूं,
पहला, जिनमें वैल्यू वन टाइम डेमोन्स्ट्रेशन में हो, रोज के काम में नहीं। दूसरा, जिनके लिए एक्स्ट्रा हार्डवेयर कांस्टेंट चार्जिंग बैटरी ड्रेन इशू बन रहा हो। तीसरा, जिनमें प्राइवेसी स्लैश परमिशंस थोड़ी टू मच लगती है और कोई साफ एक्सप्लेनेशन नहीं होती। और चौथा, सबसे कॉमन, वो अपडेट जो एकदम माइनर यूआई पॉलिश है पर आपकी कोर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। ईमानदार रहो, अगर आपके पास समय कम है तो यूआई पॉलिश आपका प्रोडक्टिविटी अनलॉक नहीं करेगा। अगर आप चाहो, आज ही अपना 1 मिनट का रियल टेक स्कोर कार्ड ट्राई करो। आपके मन में अभी जो भी नया टेक स्लैश ए आई स्लैश ऐप चल रहा है, उसे कमेंट में लिखो, मैं इसे स्कोर दूंगा _10, क्योंकि अंडरस्कोर। और हां, अगर ये फ्रेमवर्क आपके काम का लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब, ताकि अगली बार टेक नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन वाली बातें लेकर आऊं। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पुराने सेटअप में अपग्रेड कैसे करें बिना पूरा इकोसिस्टम बदलें, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और आपकी जेब ना रोए। मिलते हैं अगले वीडियो में।